जय माता दी। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड है, जिनको अपने पार्टनर से क्लैरिटी नहीं मिल रही है एंड बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप सिर्फ ड्रैग होता चला जा रहा है, कुछ एंड पॉइंट नहीं है, या सामने वाला पर्सन कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा है, आपको मिड पॉइंट पे रह के छोड़ दिया है। या फिर उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन बार बार कुछ लूप्स में फंसा जा रहा है। नो आप एक बार को चीज़ें ठीक होती है लेकिन बार बार आके आप सेम जगह पर फंस जाते हो, बार बार सेम पैटर्न रिपीट होते हैं, सेम बिहेवियर चल रहा है सामने वाले के साइड से भी, आपके साइड से भी, एंड यू ऑलवेज फील लाइक कि यू आर द वन जो हमेशा बीच में आके अटक जाता है, डिस्पाइट ऑफ गिविंग सो मेनी चांसेस इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को, इस शादी को। बट वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, वो श्योरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपको वो श्योरिटी दे नहीं पा रहा है। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, कहाँ तक, किस हद तक चल रहा है, कब तक चीज़ें ठीक होने के चांसेस जा रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को डील करना पड़ेगा, कब तक ये पैटर्न्स रिपीट होंगे। हमेशा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो रही है दोबारा, लड़ाई झगड़े के बाद चीज़ें सॉर्ट होती है, या फिर लोग इन्वॉल्व होते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग हमेशा होती है, कहीं ना कहीं बिगिनिंग आती है, लेकिन वो स्टार्टिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, बीच में आके आप लोग फिर अटक जाते हो। बाय बिकॉज जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो बार बार रिपीट हो रही है। वो चीज़ें हील तो हुई नहीं है लेकिन उस पर पर्दा डाल दिया गया है। आई ऑल्सो सी कि जो सामने वाला पर्सन है वो पुराने चीज़ों पर या लड़ाइयों पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता या चाहती, एंड उनके अकॉर्डिंग कि अगर हम वापस से वो पुरानी चीज़ें खोलेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वापस से ब्लॉकेजेस आएंगे, वापस से लड़ाई झगड़े होंगे, एंड इस वजह से वो पर्सन वो वापस पुरानी चीज़ों को डील ही नहीं करते हैं। आप लोग अपनी पुरानी सिचुएशन को सॉर्ट आउट ही नहीं करके आगे बढ़ते चले जा रहे हो, एंड तब से ये प्रॉब्लम्स आने लगी है। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई है। इस टाइम पे रिलेशनशिप का टैग ज़रूर दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं रिलेशनशिप जैसा। इट्स ऑल ब्लैंक, हर चीज़ खाली है, एम्प्टी है, कुछ इतना सीरियसनेस नहीं दिख रहा है, इतने एफर्ट्स नहीं दिख रहे। ठीक है कि एक वो फेज़ आ गया, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। यू नो रिलेशनशिप में ग्रो करना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं, अगर हमारे रिलेशनशिप को 3 साल 4 साल हो गए हैं लेकिन हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम एक पॉइंट पे आके रुक गए हैं, तो ये रिलेशनशिप हमेशा स्टक ही रहेगा। यू नीड टू ग्रो विद टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कब तक ऐसे होगी, सामने वाले को भी। एंड लेकिन वो आई फील कि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो अभी इमोशनली बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है, एंड उसको कहीं ना कहीं लगता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और जब आप अपनी बात उनको बताने का ट्राई करते हो, दैट पर्सन इज़ नॉट इन द रिसेप्टिव स्टेट, वो समझने की सिचुएशन में है ही नहीं, या तो बात घूम फिर के आप पर आ जाती है या चीज़ें आई गई हो जाती है। हम इन डेप्थ जाते ही नहीं हैं, इन डेप्थ जाते ही नहीं है कि चीज़ों को हील कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, बातचीत करनी स्टार्ट कहाँ, कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट, उसकी जड़ कहाँ है, प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हम वो चीज़ नहीं रियलाइज़ करते। एंड सामने वाला पर्सन, आपका जो पार्टनर है, जो भी आपका पार्टनर है, वो इस टाइम पे रिसेप्टिव एनर्जी में है ही नहीं। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, जितनी मर्जी हाथ पैर मार लो, जितना मर्जी ट्राई कर लो, ये चीज़ें ऐसे ही रहेगी, वो अभी इस एनर्जी में है ही नहीं। देखते हैं ये ड्यूरेशन आपके लिए कब तक रहेगी। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देख रहे हैं ये रीडिंग आपके लिए तभी वैलिड होगी। आइए देखते हैं कि ये टाइम फ्रेम कब तक रहेगा, कब तक ये चीज़ें ऐसे ही रहेगी। सामने वाला पर्सन जो है, जो आपका पार्टनर है, वो किसी ना किसी चीज़ से भाग रहा है। कोई चीज़ ऐसी है, या तो उन्होंने आपको बताई नहीं है या फिर झूठ बोली है, जो कि अभी क्लियर पिक्चर में नहीं है। जस्ट बिकॉज वो चीज़ कन्फ्रंट ना हो जाए, वो पर्सन इस टाइम पे आपसे भाग रहा है। एंड
इसकी वजह से आप लोगों के बीच में इमोशनल बहुत डिस्टेंस आने वाला है। आई ऑल्सो सी रीयूनियन, अगर नो कॉन्टैक्ट है या अभी लड़ाई चल रही है, सो अभी कुछ टाइम में विद इन 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, आप लोग का रीयूनियन होगा, बातचीत स्टार्ट होगी, चीज़ें ठीक भी होगी, एक बार को हो सकता है अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। जैसे जैसे रिलेशनशिप में टाइम होता रहेगा, चीज़ें हील होती रहेगी, यू आर गोइंग टू रियलाइज कि इस पर्सन ने जो भी किया है आपके साथ, या कोई भी चीज़ जो छुपाई है वो धीरे धीरे सामने आएगी। एंड उसकी वजह से आई थिंक ये जो लाइफ कुछ कुछ मनी मैटर इन्वॉल्व आ रहा है मेरे पास आपके लोगों की लाइफ में। कुछ हो सकता है फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, या फाइनेंशियली एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हो, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आइडियाज़ मैच नहीं कर पा रहे हैं, या वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से भी अभी रिलेशनशिप में मुझे डिस्टेंसेस, देखो आप लोग भाग रहे हो स्टेबिलिटी की तरफ। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जब पुरानी चीज़ें क्लियर होगी। एंड गोल आपका स्टेबिलिटी ही है, एट लास्ट हमें चाहिए यही। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो बाकी स्टेप्स है ये करने बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है, दैट क्या लैक कर रहा है, किस तरीके से लैक कर रहा है, उस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखो अभी जो आप लोगों का 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, ये ऐसा ही रहेगा, लड़ाई झगड़े अप्स एंड डाउन्स, घूम फिर के वापस एक सिनेरियो में क्रिएट होना। बट अगर आप इस चीज़ का लेसन नहीं लेते हैं, पुरानी चीज़ों से नहीं सीखते हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ड्रैगिंग दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को ड्रैग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इवेंचुअली एक एंड पॉइंट पे, एक म्यूचुअल ग्राउंड पे सेट होना पड़ेगा, सामने वाले को भी समझाना पड़ेगा एंड सामने वाले की समझनी भी पड़ेगी, इट गोज बोथ फेस। दोनों साइड से वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स टेक सम कार्ड्स फॉर यू, जो अभी इस टाइम पर रीडिंग देख रहा है, जो इसका रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए हैं कि देखते आपको किस तरीके से चीज़ों से डील करना चाहिए, आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, आपकी एनर्जीज किस तरीके से होनी चाहिए। देखो, इफ इट्स अ फीमेल, अगर कोई फेमिनिन एनर्जी ये देख रही है, कोई फीमेल देख रही है, आपको इस टाइम पर बहुत काम मदरली नेचर में रहना पड़ेगा, आपको आपके पार्टनर को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है वो सपोर्ट फाइनेंशियली हो, इट कैन बी इमोशनली, बहुत काम सेटल, लाइक, क्योंकि जितना हैवीनेस आप क्रिएट करोगे सामने वाला पर्सन उतना भागेगा, उतना दूर दूर भागेगा। ऑल्सो आपके लिए आप कंफ्यूज हो बहुत चीज़ों में, या तो आप एक म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं आ पा रहे हो कि आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। देखो अगर ये कंफ्यूजन वाला फेज आपका रहेगा, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे या आप एक क्लैरिटी में नहीं आ पाओगे, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाएगी। यू नीड टू टेक सम टाइम, आई अंडरस्टैंड ये अब ये बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, एडवेंचर का फेज चल रहा है, सो अप्स एंड डाउन्स बहुत है रिलेशनशिप में, आपके इमोशनल वैलिडेशन के लिए बहुत ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में। आप ऐसे स्टक नहीं रह सकते कि चलो देखते हैं, वो आ गया तो चीज़ें ठीक कर लेंगे, गया तो ठीक है, हम अपनी लाइफ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, आपको एक पाथ चूज करना पड़ेगा, आप बीच में स्टक नहीं रह सकते। जितना आप एक बीच वाली पार्टी में, बीच वाली एनर्जी में रहोगे, उतने डिस्ट्रैक्शंस आपके साथ आएंगे, उतने प्रॉब्लम्स, इतने ब्लॉकेजेस रहेंगे। एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट, आपको किस तरीके से डील करना है, टेक थिंग्स वेरी स्लो, डू नॉट रश, रश मत करिए रिलेशनशिप में। एंड इस टाइम पे ना अगर कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज़ हो रहा है, बहुत सोच समझ के रिवर्ट करिए, बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए, चीज़ों को बहुत कामली पोर्ट्रे करिए। कुछ भी इम्पल्सिव स्टेप, इम्पल्सिव डिसीजन, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज करके किस टाइम पर क्या बोलना है, आगे किस तरीके से चलना है, वो बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। बिकॉज यहाँ मुझे एक बहुत पतली सी नॉट दिख रही है जो कि ज़रा से भी आँच आने पे ब्रेक हो सकती है। सो डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप, यू नो द एनर्जीज, तो थोड़ा सा चीज़ों को डील करिए, चीज़ों को काम रखिए। विद टाइम पार्टिसिपेशन मुझे दिख रहा है, विद टाइम चीज़ें ठीक होगी, पार्टिसिपेशन आएगा। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ग्राउंड्स कि धीरे धीरे चीज़ों को हील कैसे करना, प्रॉपरली उस बेस पर कैसे आना कि आपका बेस स्ट्रांग रहे। जब भी वीडियो ओवर होगी, लास्ट में मैं आपको कुछ रेमेडीज शेयर करूँगी जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज है जिससे
आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी आएगी। आइए कुछ कार्ड्स लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। एंड ये कार्ड्स जब आपका गेट टुगेदर होगा, जब आप लोग वापस आएंगे रिलेशनशिप में, ये कार्ड्स उसके लिए हैं, उस एनर्जी के लिए, जब चीज़ें ठीक हो जाएगी, हील होने की कगार पे होगी। देखिए, द गुड थिंग इज लास्ट में इट्स अ सक्सेस कार्ड। इवेंचुअली आई सी दिस रिलेशनशिप वर्किंग, आई सी यू गाइज वर्किंग टुगेदर, आई सी एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जर्नी है वो मुझे बहुत डिफिकल्ट दिख रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में देयर इज समवन जो उसको गाइड कर रहा है। इट कैन बी अ क्लोज फ्रेंड, इट कैन बी अ फैमिली, कोई तो है जिसकी गाइडेंस मिल रही है, लेकिन वो आपके सपोर्ट में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये जो भी एनर्जी है, जो भी उसको गाइड करी है, जिसके भी आपके पार्टनर सुन रहे हैं, इट इज़ नॉट सपोर्टिव टू यू। मेजरली मेरे पास फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यू आर सो मच डाइवर्टेड इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आप लोग बहुत सोच रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गुड टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका सबसे कोर पॉइंट होता है टू डिटैच। डिटैच का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट, जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आती रहेगी वैसे वैसे डिटैचमेंट भी होता रहेगा। एक्सेप्ट थिंग्स हाउ दे आर। जिस तरीके से चीज़ें, हम हमेशा रश करते रहते हैं, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, इतना मैं कर रही हूँ, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतने मैनिफेस्टेशंस कर लिए, बट नथिंग इज वर्किंग। वाई? बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। इस टाइम पे आपके पार्टनर को लगता है कि वो बंध चुके हैं रिलेशनशिप में, उनकी फ्रीडम चली गई है, उनके पास ओपन स्पेस नहीं है। एंड जब तक वो इस एनर्जी में रहेंगे तब तक आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आती रहेगी। दे आर कंटिन्यूसली फाइटिंग कि मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। देख रहे हैं आप, ये एनर्जी है, उनके मन में कंटिन्यूसली ब्लॉकेज चल रही है, ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अलोननेस है, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, बट अगेन वो इंडिविजुअल एनर्जीज ऐसी है कि दोनों आपस में बहुत चीज़ों से डील कर रहे हैं, लेकिन साथ में आके आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। क्यों? या तो डर है लड़ाई झगड़े होंगे, या तो डर है चीज़ें वापस से ब्रेक हो जाएगी। इस तरीके से रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अगर आपका पार्टनर इमोशनली किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों को समझना। एंड वाइस वर्सा, अगर आप इमोशनली किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो एंड अगर आपका पार्टनर उस टाइम पे आपके साथ अवेलेबल नहीं है, इट मेक्स नो सेंस। यू हैव द क्लैरिटी। ऐसा रिलेशनशिप आप कब तक ड्रैग करेंगे, कितने टाइम तक? एक टाइम ऐसा आएगा जब आप भी इमोशनली टायर्ड हो जाएंगे। इन चीज़ों पर वर्क करिए, चीज़ों को हील करिए, रिलेशनशिप को हील करिए, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन लेके आइए, सेट सम ग्राउंड्स, सेट अ बाउंड्री कि ये एक्सटेंड है, इससे एक्सटेंड ना आप जाओगे ना हम जाएंगे, सिंपल। एंड विद टाइम जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, आई सी सक्सेस, दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क, बट वर्क ऑन योर एनर्जी, वर्क ऑन योर पार्टनर्स एनर्जी, हील दिस रिलेशनशिप टुगेदर। ये रिलेशनशिप ऐसा है जो आप अपनी मर्जी से आपने इसमें स्टेप इन किया है। आप एक ऐसा रिश्ता जो हमने खुद चूज किया है, एंड उसके बाद भी अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, यू हैव योर आंसर। सो एक रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी, आपको एक हनी की बॉटल लेनी है, अपने एंड अपने पार्टनर की पिक्चर लेनी है, उस पे उसके पीछे छोटी सी आप पासपोर्ट साइज पिक्चर ले सकते हैं अपने एंड अपने पार्टनर की, उसके पीछे मैसेज लिखिए दैट वी आर डीपली इन लव, आवर रिलेशनशिप इज ब्लेस्ड, आवर रिलेशनशिप इज हील्ड। एंड उसको हनी की बॉटल में डालकर उस बॉटल को आराम से कहीं पे बैक ऑफ द कबर्ड रख दीजिए। एंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप हील होता चला जाएगा। जय माता।